इसमें हम एल्केनों की संरचना बनानी सीखेंगे कि एल्केन है जो हमारे पास, एल्कीन की संरचना किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 फॉर्मूला है हमारे पास CH4, इसको हम बोलते हैं मेथेन, इसे बोलते हैं मेथेन। जो इसकी संरचना होगी वह किस तरीके से बनी होगी, हमें पता है कि जो मेथेन होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, हमें पता है इसमें एल्केन में। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है संरचना बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कार्बन लिखा हमने तो हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है ना इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हमें 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे इससे, या 4 बॉन्ड बनाने होंगे हमें, तब जाके ये फुलफिल्ड हो पाएगा हमारे पास कार्बन। तो हमने लिखे ये 4 बॉन्ड बना देते हैं हम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। हमने बताया था कि एल्केन होता है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए यहाँ पे, ये हमारे पास में संरचना बन गई है। सॉरी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में संरचना कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास में मेथेन की संरचना है। मेथेन को हम खोल के कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं एथेन, C2H6, ये हमारे पास में एथेन है। नंबर 2 है हमारे पास में एथेन। सेम प्रोसीजर्स में भी एथेन है, हम 2 कार्बन लिख देंगे हमने, क्या के द्वारा जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के मध्य, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। चलो जी 6 हाइड्रोजन कर दो, 1 2 3। हम देख लेते हैं कि चार बॉन्ड बनाने होते हैं हमें, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होने चाहिए, या 4 बॉन्ड एक कार्बन से मिलते जुलते होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए और नहीं कम होने चाहिए। यदि कम होए तब भी हमारा फॉर्मूला संरचना गलत होएगी, यदि ज़्यादा होए तब भी हमारी संरचना गलत हो जाएगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे H और H और H। हम देखते हैं 1 2 3 4 पूरे हो गए हमारे पे, यहाँ पे वैलेंसी पूरी होगी कार्बन की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने देखा कि 1 2 की कमी है यहाँ पे, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब देखते हैं कि हमने क्या हाइड्रोजन पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पूरे हो चुके हैं हाइड्रोजन। 6 थे ना हमारे पास में, तो यहाँ पर भी 6 ही हो गए हैं। और कार्बन हमारे पास में 2 थे, तो 2 ही कार्बन हो गए हमारे पास में, 1 2, 1 और 1 2 हो गए हैं यहाँ पे हमारे पास में कार्बन। तो हमने देखा कि जो हमारे पास में एथेन होता है ना, एथेन हो हमारे पास में, एथेन का फॉर्मूला हमारे पास में ये है। इससे हमने इसकी संरचना बनाई, खोल के लिखा हमने इसको कि किस तरीके से हम इसको खोल के लिख सकते हैं। तो अब हम प्रोपेन की संरचना बना के देखेंगे कि प्रोपेन की संरचना किस तरीके से बनती है। अब हम 3 कार्बन लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है जितने कार्बन होते हैं हमारे पास उतने कार्बन लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो प्रोपेन है यानी कि एल्केन का फॉर्मूला है प्रोपेन, तो जो अनुसूत्र बना है वो एल्केन के फॉर्मूले से बना है। एल्केन का फॉर्मूला हमारे पास में होता है CnH2n+2। ये इसमें हमने n का मान 3 रखेंगे ना, तो हमारे पास में यही बन के आएगा। तो हमें पता है कि ये प्रोपेन है। तो प्रोपेन में क्या होता है, जो एल्केन का है, एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है कार्बन एक दूसरे से, ये लिख दिया हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब हमें हाइड्रोजन 8 डालने इसमें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ कितना हाइड्रोजन है, हमारे पास में यहाँ कितना बॉन्ड बन रहा है, 1 बन रहा है। 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 4। हमें 4 बॉन्ड बनाने कार्बन से, 4 से ज़्यादा नहीं बनाने और नहीं 4 से कम। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 तो हमारे पास पहले ही है, लेकिन हमें 2 की यहाँ और आवश्यकता है, तो हमने 2 और लिख दिया यहाँ पे। 1 हाइड्रोजन ये लिख दिया यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन ये लिख दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने की ज़रूरत है। यहाँ पे 1 है इसके साथ में, तो हमें 3 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके इसकी वैलेंसी 4 हो पाएगी। हमें 4 करनी है, मेन मकसद हमारा कितना है कि 4 करो। कार्बन के जो बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन से 5 बॉन्ड बने हुए, 4 बॉन्ड होने चाहिए मिलते जुलते, जैसे कि मिलते जुलते दिख रहे 1 2 3 4। यदि हमने इसमें ऐसे कर देना तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ये एल्कीन का है, ये एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं हम, एल्केन के। तो ये हमारे पास में प्रोपेन की जो है संरचना बन चुकी है। प्रोपेन की क्या बन चुकी है हमारे पास में संरचना।
हम इसे कह देंगे ये भी प्रोपेन ही है हमारे पास। और यदि आपको कहीं ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो ये प्रोपेन है हमारे पास में। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एच कितने, 1 2 3, तो 3 कर दिया। और बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल कर दिया। अब यहाँ देखेंगे एच कितने हैं, 2 हैं। हम इस संरचना को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 एच है हमारे पास, 2H2 CH2 कर दिया। सी जो की 2 है हमारे पास, सी जो की 2 रहेगी, और एक एच ही और एक एच ही 2H, यानी CH2। और वैलेंसी भी पूरी हो रही, 2 और 1 3 और 1 4। यहाँ भी वैलेंसी पूरी हो रही। जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 1 2 3 4। तो अब हमने देखा कि वैलेंसी इधर भी पूरी हो रही है हमारे पास में और इधर भी पूरी हो रही है। अब क्या करेंगे हम देखते हैं अब ब्यूटेन का देखते हैं। C4H10, C4H10 का देखते हैं। इसे बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन की जो संरचना बनाएंगे हम किस तरीके से बनाएंगे ब्यूटेन की संरचना। पहले तो हमें क्या करना है कि कार्बन देखते हैं कितने, 4 कार्बन है तो हमने 4 कार्बन लिख लिए। 10 आ रहा, ब्यूटेन है, यानी कि एल्केन का फॉर्मूला है हमारे पास। एल्केन में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं सारे कार्बन। और हमारे पास में कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 है, 10 लिख लेते हैं। एक हाइड्रोजन नहीं लिखा हमने यहाँ पे। पहले तो हमें क्या करना है कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी। 1 2 3 4 पूरी होगी 4। अब इसकी 4 करो, 1 2 1 2 3 4, 4 इसकी भी वैलेंसी पूरी हो चुकी है हमारे पास में। अब इसकी करो 1 2 2 तो है इसके पास में, 2 और जोड़नी है हमें इसके पास में, इसकी भी पूरी हो जाएगी यहाँ पे। अब इसकी पूरी करो, 1 है इसके पास में, 1 डाल लिया हमने, 2 हो जाएगी। और 1 यहाँ पे दी, नहीं हो जाएगी, इस पर 3 हो जाएगी। और 1 यहाँ पे दे दी, ये हो जाएगी 4। अब हमें हाइड्रोजन जोड़ देने हैं यहाँ पे। ये सबसे आसान तरीका है हमारा संरचना बनाने का, कि पहले तो हम कार्बन लिख लेंगे जितने हमारे पास कार्बन होंगे। हमारे पास 4 कार्बन है, हमने 4 कार्बन लिख लिए। 1 2 3 4। हमें पता है एल्केन का है। एल्केन में जो कार्बन हो ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड के मध्य जुड़े होते हैं। तो हर कार्बन के जो बॉन्ड होगा ना इनके मध्य में, वो सिंगल ही बॉन्ड होगा, तो हमने सिंगल ही लिख दिया। पहले तो हम इतनी बात लिखते हैं। फिर हमें दिए थे हमने 10 हाइड्रोजन की बात मत करो। पहले तो हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है, 4 वैलेंसी पूरी करो कार्बन की। यहाँ पे इतनी थी हमारे पे, तो हम 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने जब वैलेंसी पूरी करी ना, 1 यहाँ पे दे दिया हाइड्रोजन, 1 यहाँ पे दे दिया, 1 यहाँ पे दे दिया। और एक हाइड्रोजन है था इसमें, पहला ही था इसमें, ये इसमें सूत्र में ही आ जाता है हमारे पास, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के द्वारा बता रखा है ना हमें, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और इस तरीके से हम इसमें देखते हैं। इसमें हमने 2 दिए हाइड्रोजन, 1 यहाँ पे दिया और 1 यहाँ पे दिया। इसमें ये पहला ही था यहाँ पे, ये भी इसी तरीके से इसमें। और लास्ट में भी हमारे पास इसी तरीके से है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है जो कि सूत्र में ही था हमारे पास में, फॉर्मूले में ही है था। और 3 हमने हाइड्रोजन यहाँ पे दे दी, 1 ये दे दिया और 1 ये दे दिया और 1 ये दे दिया हाइड्रोजन हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास ये संरचना बनी हुई है ब्यूटेन की। हम इसे बोल देंगे कि ब्यूटेन की संरचना है। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। CH3, क्योंकि C होगी और H कितने हो गए, 3 हो गए। और ये बॉन्ड भी लगा सकते हो आप ये ऐसे। और CH2, C हो जाएगी हमारे पास में, और H कितने हैं, 1 2 लिख दिए। और ये बॉन्ड लगा दो हम यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी C लिख दिया हमने, तीसरी C है ना हमारे पास, 1 2 3 4। 3 नहीं लिखने के हम यहाँ पे बस C लिखेंगे, CH2। और ये आ जाएगा हमारे पास में, जो ये लास्ट की हमारे पास में C लिख दी। H देख लेते हैं, 1 2 3, तो 3H लिख दिया हमने। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको। और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C2H5। और फिर तुम्हें पता है, अर्जा हम इसे पूरे को लिख के टोटल, तो हम इसे लिख देंगे C4H10। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो इस चीज़ को। आपको ज़्यादातर ऐसे दिखेगा लिखा हुआ, ये इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, और इस तरीके से लिखा दिखाई देगा आपको।
ये हमारे पास ब्यूटेन की जो संरचना है इस तरीके से बनी है। और अब हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए हम इसे वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और अगली वीडियो में हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में इस तरीके से संरचना बनाकर दिखाएंगे आपको। तो हम इसे वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं।